और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश रोजाना की एक स्पेशल सीरीज यानी कि हमारे एक नियमित कार्यक्रम जिलेवार हरियाणा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताया करते हैं कि जो हरियाणा के 22 जिले हैं उन सभी 22 जिलों में राजनीतिक हालात कैसे हैं, 2019 में किस प्रकार का माहौल था, 2014 में क्या माहौल रहा था और 2024 में यानी कि जब आगे चुनाव आने हैं तो उस चुनाव के अंदर क्या हो सकता है, यानी कि 2024 के चुनाव के अंदर किस प्रकार की स्थिति बन सकती है। अभी तक हमने आपसे बात की हरियाणा के 14 जिलों के बारे में। अल्फाबेट के हिसाब से हमने आपसे A फॉर अंबाला से लेकर के और P फॉर पलवल तक बात की। तो P फॉर पलवल के बाद आता है P फॉर पानीपत, यानी कि P से 3 जिले हैं, पलवल, पानीपत और पंचकुला। मैंने आपसे कल बात की थी पलवल जिले की, आज आपसे बात करूंगा पानीपत जिले की। न केवल भारत, न केवल हरियाणा बल्कि समूचे विश्व के अंदर अपना एक स्थान रखने वाला पानीपत जिला, कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रहा पानीपत जिला। पानीपत की जमीन वो है जहां से विश्व युद्ध तक हुए और फिर उसके बाद में हरियाणा का एक औद्योगिक जिला पानीपत जिला। पानीपत जिले को आप मान सकते हैं कि हथकरघा उद्योग का हरियाणा का सबसे बड़ा हब है। जो हमारे कालीन, कंबल और चादर यानी कि जो हौजरी का और इसका सामान होता है घर का, इसके अंदर मान लीजिए कि पानीपत सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और उसके बाद में अगर पानीपत को आप कुछ यूं लें कि हरियाणा का ऐतिहासिक जिला इसलिए है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पानीपत जिला है, करनाल लोकसभा का एक प्रमुख जिला है पानीपत जिला, और पानीपत अपना एक वजूद रखता है। उस जिले के बारे में आपसे बात करूंगा, यानी कि पानीपत के बारे में। तो करनाल लोकसभा का प्रमुख जिला है पानीपत। 4 विधानसभा सीट हैं पानीपत के अंदर, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा। इनमें से इसराना रिजर्व सीट है और 3 सीटें जनरल हैं। इन 4 सीटों पर पानीपत के अंदर 2014 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 1 सीट मिली थी कांग्रेस को। 2014 के चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और 1 सीट मिली थी इंडिपेंडेंट को, निर्दलीय को। पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी और इसराना, यहाँ से चुनाव जीते थे 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इसराना से कृष्णलाल पंवार जीते थे, आजकल जो राज्यसभा सदस्य हैं, 2014 में। और 2014 में पानीपत सिटी से चुनाव जीती थी रोहिता रेवाड़ी और पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीते थे महिपाल ढांडा, 2019 में भी बने। और उसके बाद जो चौथी सीट थी समालखा, वहाँ से रविंदर चुनाव जीते थे, रविंदर मछरौली, 2014 में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर। और अगर 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव के अंदर इन पानीपत की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 मिली और 2 सीटें जीत गई कांग्रेस। पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण ये तो सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, और जो समालखा और इसराना ये 2 विधानसभा सीटें जीती कांग्रेस ने। अभी जब विधानसभा की बात करेंगे आपसे जिले में तो बातें सारी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि लोकसभा के अंदर क्या स्थिति थी। तो करनाल लोकसभा का एक दूसरा जो जिला है वो पानीपत है। 4 विधानसभा सीटें हैं। 2014 के अंदर भी और 2019 के अंदर भी दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 2014 में चुनाव जीते थे अश्विनी कुमार चोपड़ा, अश्विनी मिन्ना नाम से मशहूर रहे, पंजाब केसरी के मालिक थे, दिल्ली पंजाब केसरी अखबार के। उनका देहावसान हो चुका, कैंसर के चलते उनका निधन हो गया 2019 के चुनाव के बाद। लेकिन 2014 में चुनाव जीते थे जो अश्विनी कुमार। कहा यह जाता है कि उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पटरी ठीक नहीं बैठती थी। अश्विनी कुमार चोपड़ा अपनी जुबान के धनी थे, अपनी बात के धनी थे, जो मुंह में होता था वो सामने हुआ करता था। और 2019 के चुनाव में मान लीजिए कि एक बड़ा कारण रहा कि जो अश्विनी कुमार चोपड़ा की टिकट कटी, अश्विनी कुमार मिन्ना को टिकट नहीं मिला। हालांकि कारण तो ये भी कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन मुख्य कारण यही रहा था। आज अश्विनी कुमार जी दुनिया में नहीं है और उनके स्थान पर 2019 में जो टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने,
वो टिकट दिया संजय भाटिया को। भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे। मान लीजिए कि आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं, मनोहर लाल जी के बहुत नज़दीकियों में भी शामिल हैं, मोदी और अमित शाह तक भी उनकी पकड़ है, यानी कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी पकड़ उनकी रही है। उससे पहले 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे पानीपत से, और दोनों बार विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन 2019 में जब मोदी लहर के रथ पर सवार होकर के पूरे हरियाणा के अंदर मोदी लहर चली थी, 10 की 10 लोकसभा सीटें आई थी, तो उसी के अंदर करनाल की संजय भाटिया की सीट भी जीत गई थी। 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से अंतर से चुनाव जीते थे संजय भाटिया। हरियाणा के अंदर उनका जीत का रिकॉर्ड था, पहले नंबर पर चुनाव जीते थे। और इसके साथ साथ देश में जो 10 टॉप 10 सांसद बने थे जीत के लिहाज से, उनके अंदर संजय भाटिया का नंबर था। करनाल लोकसभा सीट पर उन्होंने हराया था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे कुलदीप शर्मा, स्वर्गीय सांसद पंडित चिरंजी लाल शर्मा के सुपुत्र हैं। और कुलदीप शर्मा इसके साथ साथ घरौंडा से विधायक रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं। हुड्डा के पक्ष में बड़ी बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाया करते हैं। हुड्डा के पक्ष में जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रकांड पंडित अपनी बात कह रहा हो। तो उन कुलदीप शर्मा को हराया था संजय भाटिया ने 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से। और अगर अब 2024 की बात करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, तो मान लीजिए कि संजय भाटिया, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी पकड़ ठीक ठाक है, अच्छी पकड़ है, संजय भाटिया के प्रति लोगों में कुछ नाराजगी भी है, लेकिन इसके बावजूद करनाल लोकसभा क्षेत्र के लिए लोग ये कहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा परेशानी होगी नहीं चुनाव जीतने में, यानी कि आसानी से कमल खिल सकता है करनाल लोकसभा के अंदर, और करनाल लोकसभा का हिस्सा जो पानीपत है वहाँ भी लोकसभा के लिए। तो संजय भाटिया जी को टिकट मिलता है तो भले ही उनकी थोड़ी बहुत अंतर विरोध की बातें हों, लेकिन चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है, जो राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीति से जुड़े लोग जो हैं, और हमारे जो सियासी सूत्र बताते हैं कि संजय भाटिया का मन कहीं पानीपत विधानसभा के लिए भी है। मान लीजिए कि अगर उनको लोकसभा टिकट से छोड़ करके वो, यानी कि टीम मोदी को छोड़ करके टीम मनोहर का हिस्सा भी बनना चाहते हैं संजय भाटिया, और इसलिए एक चर्चा ये भी है कि जिस पानीपत शहर से जो विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे 2 बार, उनका मन कहीं पानीपत से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर लोकसभा प्रत्याशी कौन हो सकता है? मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, जब हमने एक बार पहले लोकसभा पर सीरीज की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि क्या अरविंद शर्मा को भेजा जा सकता है, क्योंकि करनाल से अरविंद शर्मा सांसद रह चुके हैं। चिरंजी लाल शर्मा भी सांसद रहे हैं करनाल से 3 बार। सुषमा स्वराज भी कांग्रेस में कोशिश किया करती थी। ID स्वामी भी यहाँ से सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अटल जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो यानी कि ब्राह्मण समीकरण भी यहाँ पर ठीक ठाक है। ऐसे में क्या अरविंद शर्मा हो सकते हैं? और या फिर इस सीट पर माना यह जाता है कि कुछ रुतबा OBC समाज का भी है। तो देखा यह जाएगा कि क्या संजय भाटिया को यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है, क्या संजय भाटिया खुद शिफ्ट होना चाहेंगे, और अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि मैंने आपको नाम कई बताए, लेकिन तय तब होगा जब लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें वितरित की जाएंगी। कांग्रेस से प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा जरूर होगी। कुलदीप शर्मा चुनाव हारे और हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक भी हैं, उनके पिता सांसद भी रहे हैं, लेकिन क्या कुलदीप शर्मा पर कांग्रेस दाव खेल सकती है? एक और वहां का बड़ा नाम रहा है करनाल लोकसभा के लिए, मराठा वीरेंद्र वर्मा। आप करनाल लोकसभा को यह जरूर मान लीजिए कि करनाल के अंदर कोई स्थानीय या बाहरी का कोई भेद नहीं है। करनाल लोकसभा ऐसी सीट है कि जहां पर बाहर से आकर प्रत्याशी खूब चुनाव जीतते रहे हैं, यानी कि करनाल जिले से बाहर के भी और करनाल संसदीय क्षेत्र से बाहर के भी नेता यहां खूब चुनाव जीतते रहे हैं पहले भी। इस स्थिति में क्या किसी बाहर से भी किसी नेता को भेजा जा सकता है? क्योंकि मैंने आपको नाम सुषमा स्वराज का भी कहा। सुषमा स्वराज की बेटी भी आजकल सक्रिय है, बांसुरी का। हालांकि दिल्ली के जो भाजपा का जो संगठन है उसके अंदर वो ओहदेदार हैं आजकल, लेकिन कई बार चर्चाएं चलती हैं, कभी फरीदाबाद की चर्चा चलती है तो भी कभी कभी बांसुरी का नाम आ जाया करता है भाजपा से, और करनाल की बात चलती है तो क्योंकि सुषमा स्वराज वहां से चुनाव लड़ती नहीं है तो फिर करनाल की बात भी हो सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी से चेहरा बदलेगा और क्या कांग्रेस से चेहरा बदलेगा? इन दोनों पर बहुत बड़ा एक दारोमदार रहेगा कि करनाल का चुनाव परिणाम क्या रहेगा। लेकिन ये जरूर है, मैंने आपसे जो पहले कहा
कि करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा परेशानी शायद नहीं आएगी और भाजपा के पक्ष में करनाल लोकसभा का माहौल रह सकता है। तो अब आपसे बात करते हैं करनाल का जो दूसरा हिस्सा है, करनाल लोकसभा का पानीपत जिला, जहां की 4 विधानसभा सीटें हैं, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं आपसे पानीपत ग्रामीण की। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार दूसरी बार विधायक हैं। 2014 में भी बने थे और 2019 में भी बने थे। 2009 में यहां से जीते थे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ओम प्रकाश जैन, हुड्डा सरकार के अंदर मंत्री रहे थे, हुड्डा पार्ट 2 में, और उसके बाद में ओम प्रकाश जैन वहां से चुनाव कभी जीते नहीं। 2014 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव हार गए, और उसके बाद में वो पिछला चुनाव जो है 2019 के चुनाव के अंदर भी ओम प्रकाश जैन ने दावेदारी तो की थी लेकिन बात बनी नहीं थी और चुनाव जीते थे महिपाल ढांडा। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दिया था संजय अग्रवाल को, और संजय अग्रवाल चुनाव हारे थे 39,545 वोट से। जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट है, पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से जो 2014 के चुनाव में चुनाव जीते थे वो भी महिपाल ढांडा थे, और महिपाल ढांडा को 62,074 वोट मिले थे 2014 के चुनाव में। और उन्होंने जो चुनाव हराया था उस चुनाव में, यानी कि 2014 में, वो निर्दलीय प्रत्याशी थे धारा सिंह रावल। धारा सिंह रावल दूसरे नंबर पर रहे थे। जो धारा सिंह रावल प्रत्याशी थे, 25,000 लगभग वोट मिले थे उनको, 25,942, और 36,132 वोट से हारे थे। तीसरे नंबर पर जो पानीपत ग्रामीण में रहे थे वो रहे थे इनेलो के निशान सिंह, और चौथे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के खुशीराम जागलान 2014 के चुनाव में। और इस तरह से मान लीजिए कि जो पानीपत ग्रामीण की विधानसभा है, महिपाल ढांडा यहां से लगातार दूसरी बार विधायक बन गए। और अगर आप 2024 की बात करें कि 2024 में क्या हो सकता है, तो आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिपाल ढांडा का कद ठीक ठाक है। अगर किसी जाट नेता को महामंत्री बनाया जाता है तो एक बार महिपाल ढांडा का नंबर भी उसके अंदर है। एक बार उनका नाम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी चला था, लेकिन वो दोनों में उनकी बात बनी नहीं। यहाँ जरूर मान सकते हैं कि पानीपत की जो सीट है, पानीपत ग्रामीण की जो सीट है, पानीपत ग्रामीण की सीट से एक बार फिर से चुनाव मैदान के अंदर जो है महिपाल ढांडा ही हो सकते हैं बीजेपी से। जननायक जनता पार्टी के यहाँ पे देवेंद्र कादियान भी थे, उनका भी ठीक ठाक असर था। एक विजेंद्र कादियान भी यहाँ के नेता हैं, उनका भी ठीक ठाक असर है, सतबीर सिंह कादियान के सुपुत्र। तो इस सीट पर मान लीजिए कि पानीपत ग्रामीण पर बहुत दारोमदार रहेगा कि 2024 के चुनाव के अंदर चेहरे कौन होंगे। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे तो यहाँ से महिपाल ढांडा ही हो सकते हैं। अब वहाँ पर बीजेपी के बाद में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इंडियन नेशनल लोकदल किसको लाती है, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहती है, ये सब पर भी नजर रहेगी। अगर अगली की बात करें तो पानीपत के अंदर जो दूसरी विधानसभा सीट है, पानीपत शहर, पानीपत शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे 2019 में प्रमोद कुमार विज, और प्रमोद कुमार विज ने चुनाव हराया था संजय अग्रवाल को 39,545 वोट से। इससे पहले वहां से विधायक रहे थे 2014 के चुनाव में रोहिता रेवड़ी। रोहिता रेवड़ी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन 2019 में टिकट बदला भाजपा ने। 2014 का चुनाव था, उस चुनाव में रेवड़ी ने वोट लिए थे 92,000 से भी ज़्यादा, और 2014 में वहां चुनाव हारे थे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वीरेंद्र कुमार शाह, जिन्हें बुल्ले शाह कहते हैं। 39,036 वोट मिले थे उनको, और 53,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया था नीलम नारंग को 2014 के चुनाव में, और उस चुनाव के अंदर, यानी कि 2014 के चुनाव के अंदर रोहिता रेवड़ी जीती, 2019 के चुनाव में प्रमोद विज जीते। और मैंने आपको पहले ही बताया कि संजय भाटिया की नज़र है पानीपत शहरी की सीट पर। तो क्या लोकसभा छोड़ करके संजय भाटिया पानीपत शहर में आएंगे चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का? और अगर संजय भाटिया आते हैं, उनको टिकट मिलती है, तो चुनाव का माहौल कैसा रहेगा? लेकिन ये जरूर मान लीजिए कि पानीपत शहर के अंदर भाजपा के पक्ष का माहौल है। अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी लोग ये मानते हैं कि पानीपत शहरी सीट पर भाजपा को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती। और जहाँ तक मैंने आपको पानीपत ग्रामीण का बताया, तो पानीपत ग्रामीण के अंदर अब की बार मुकाबला कड़ा हो सकता है। महिपाल ढांडा लगातार दूसरी बार विधायक तो बन गए, लेकिन तीसरी बार के विधायक बनने के लिए महिपाल ढांडा के सामने दिक्कत ये है
कि जाट मतदाता भाजपा से नाराज हैं और पानीपत ग्रामीण में जाट मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है। इस सब को देखते हुए मान लीजिए कि महिपाल ढांडा के लिए जहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पानीपत शहर के अंदर भाजपा के लिए ज़्यादा परेशानी है नहीं। अगर अगली बात करें तो पानीपत जिले की तीसरी विधानसभा सीट है इसराना। इसराना जो विधानसभा सीट है ये रिजर्व है दलित समाज के लिए, यानी कि SC आरक्षित सीट है। इसराना से चुनाव जीते पिछले चुनाव में, यानी कि 2019 में कांग्रेस के बलवीर सिंह 20,015 वोटों से उन्होंने हराया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार को। और इससे पहले 2014 के चुनाव में चुनाव जीते थे भाजपा के ही कृष्णलाल पंवार, 40,277 वोट लिए थे उन्होंने, और उस चुनाव में उन्होंने हराया था कांग्रेस के बलवीर सिंह को जो विधायक है। 38,449 वोट लिए थे और मात्र 1,828 वोट से चुनाव जीते थे इसराना से कृष्णलाल पंवार 2014 में। और जो मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि हार जीत का मार्जिन कम था तो 2019 आते आते कांग्रेस के बलवीर सिंह ने हरा दिया कृष्णलाल पंवार को 20,000 से ज़्यादा वोट से। आपको बताएं तो कृष्णलाल पंवार कभी चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, विधायक रहे थे 4-5 बार। उसके बाद में 2014 के चुनाव से पहले जब देश के अंदर भाजपामयी माहौल बन रहा था, हरियाणा के अंदर भी भाजपा के पक्ष में हवा हो गई थी, तो कृष्णलाल पंवार इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके आ गए थे भाजपा के अंदर। और भाजपा के अंदर भी मान लीजिए कि कृष्णलाल पंवार का जुगाड़ ठीक ठाक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीक है, इसीलिए ही राज्यसभा के सदस्य बन गए विधानसभा का चुनाव हारने के बाद। आजकल हरियाणा भाजपा SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम जो दलित समाज के जो बड़े समाज सेवी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके जयंतियों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करवाने की जो समिति है उसके कर्ता धर्ता हैं कृष्णलाल पंवार। नायब सिंह सैनी जब अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और जब धनखड़ साहब को बदलने की चर्चा चलती थी तो उसके अंदर कृष्णलाल पंवार का नाम भी हुआ करता था। अब 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कृष्णलाल पंवार को चुनाव मैदान में उतारेगी, और या फिर कृष्णलाल पंवार के नज़दीकी कोई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हो जाए। भले ही राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन कृष्णलाल पंवार का मन हरियाणा के अंदर बहुत लगता है, खासकर विधानसभा के लिए। तो क्या अगली बार के लिए एक बार फिर टीम मनोहर के अंदर शामिल करते हुए और कृष्णलाल पंवार को चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा का? हालांकि इसराना का मैंने आपको पहले बताया कि पानीपत के अंदर जो 2 सीटें कांग्रेस जीती थी, 2 भाजपा जीती थी, जिसमें कांग्रेस की एक जीतने वाली सीट समालखा इसराना भी थी। तो इसराना के अंदर माहौल कांग्रेस का अब भी ठीक है। इस स्थिति के अंदर अगर चलें तो क्या एक बार फिर से वहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है, और क्या एक बार फिर से वहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी कृष्णलाल पंवार को उतारेगी? और इसके अलावा वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल जननायक जनता पार्टी का क्या माहौल रहेगा, क्योंकि इनेलो का भी वोटर वहाँ कभी ठीक ठाक रहा है। तो नज़र इस पर भी रहेगी कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे। लेकिन ये जरूर है कि इसराना का भी संघर्ष अच्छा होगा और इसराना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बन सकती है। जिस तरह अगर मान लीजिए कि लास्ट में बताएंगे आपको पानीपत का क्या हो सकता है। अगर अगली बात करें तो अगली विधानसभा सीट आती है समालखा। आजकल समालखा से विधायक है धर्म सिंह छोकर, ईडी के निशाने पर हैं। गुरुग्राम में उनके कार्यालयों पर ईडी की खूब रेड पड़ी है और धर्म सिंह छोकर हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। शशिकांत कौशिक थे भाजपा के प्रत्याशी 2019 के चुनाव में, 14,942 वोट से उनको हराया था। अगर बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की तो 2014 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से चुनाव जीते थे रविंदर मछरौली। 2014 के चुनाव में रविंदर को वोट मिले थे 53,294 और उनके मुकाबले थे कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर। धर्म सिंह को वोट मिले थे 32,921। 20,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव धर्म सिंह हार गए थे 2014 के चुनाव में। 2019 में जीत गए। इससे पहले धर्म सिंह छोकर एमएलए बने थे 2009 में। 2009 में धर्म सिंह छोकर चुनाव जीते थे हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर, यानी कि कुलदीप बिश्नोई के टिकट पर। और बाद में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, तो फिर 6 में से 5 विधायक जो छोड़कर गए थे उनमें धर्म सिंह छोकर भी थे। और 2009 में धर्म सिंह छोकर जो कुलदीप बिश्नोई के विधायक बने थे, कुलदीप बिश्नोई का दामन छोड़कर चले गए थे कांग्रेस में, तब से कांग्रेस में ही है। आजकल उनकी परेशानियां बड़ी हुई हैं।
लेकिन राजनीतिक रूप से वजूद अब भी ठीक बना हुआ है। तो 2024 के चुनाव में क्या धर्म सिंह छोकर ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे? अगर हुड्डा साहब की चलती है तो मान लीजिए धर्म सिंह के टिकट को कोई खतरा है नहीं, और अगर कुछ बदलाव होता है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? कभी संजय छोकर वहां पर एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। इसके अलावा और भी कई कांग्रेस के अंदर भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में क्या रविंदर आ सकते हैं आने वाले चुनाव में? ये बहुत सारी बातें रहेंगी, लेकिन ये जरूर है कि समालखा अब की बार भी कांग्रेस के लिए मुफीद रह सकता है। आप क्या समझते हैं कि 2014 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 3 सीटें जीती और 2019 में से जीती 4 में से 2, तो 2024 के अंदर क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है या घट सकता है? 2 से घटकर 1 पे आ सकती हैं और या इससे बढ़ भी सकती हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इसके बाद में जो आपकी प्रतिक्रिया आएंगी, आपके जो जवाब आएंगे, उसके आधार पर और आने वाले दिनों में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो हम आपको तब बताएंगे कि पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आखिर हरियाणा की जनता का और पानीपत की जनता का मूड क्या रह सकता है। कल आपसे बात करेंगे पंचकुला जिले के बारे में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।